जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ की खुशबू आप सभी के बीच में रखता हूँ, यानी कि मैं बिहार से हूँ और बिहार की बहुत सी चर्चाएं हमेशा रहती है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी कविता से आप लोगों को शेयर कराऊँ कि तोहरा अइला से ई आंगन अजोर हो जाई, तोहरा अइला से ई आंगन अजोर हो जाई, ई मन बाटे सांवर उगोर हो जाई, तोहरा अइला से ई आंगन अजोर हो जाई, ई मन बाटे सांवर उगोर हो जाई, और घनघोर अनहरिया के ई रतिया बाटे, घनघोर अनहरिया के ई रतिया बाटे, जवन तोरा मुस्कैला से भोर हो जाई, जवन तोरा मुस्कैला से भोर हो जाई। और सर बात कर रहे थे कुछ खरोच कर लिखने की, तो 4 लाइनें मुझे अपनी याद आती है कि यादों की चादर ओढ़ आता हूँ, यादों की चादर ओढ़ आता हूँ, उसकी चुन्नी पर कुछ निशान छोड़ आता हूँ, यादों की चादर ओढ़ आता हूँ, उसकी चुन्नी पे कुछ निशान छोड़ आता हूँ, और खरोच कर लिखे थे कभी एक दूजे का नाम, खरोच कर कभी लिखे थे एक दूजे का नाम, चलो आज उसी बूढ़े पेड़ के नीचे झूम आते हैं, चलो उसी बूढ़े पेड़ के नीचे आज झूम आते हैं। और कई बार लोग आपसे सवाल करते हैं कि आपकी गांव कैसा है, तो अपने गांव के बारे में एक कविता है, उसका एक बंद सिर्फ रखता हूं कि चूल्हा चौकी में बाजान, चूल्हा चौकी में बाजान, लिट्टी चोखा में बसे परान, चूल्हा चौकी में बाजान, लिट्टी चोखा में बसे परान, सीताराम सीताराम होत बिहान, सीताराम सीताराम होत बिहान, पुरुकिया और ठेकुआ में बाजान, गोबर से लिपा पोती और मनोहर गान, इहे बाटे हमरी गौवा के पहचान, इहे बाटे हमरी गौवा के पहचान। और अब आइए बहुत सीरियस एक पोइट्री, सर बात कर रहे थे कि हम लोग वो हैं जो करते हैं, तो सर कोशिश कर रहे थे स्कूल की यादें, कॉलेज की यादें और अपनी जो भी अभी की यादें होगी उसको, तो मैं एक स्कूल की यादें आप लोगों से, आप सभी ने स्पेंड किया होगा और आप सभी इससे कनेक्ट करेंगे। 2013 की बात है, हालांकि ये पोइट्री अब बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी कोरोना के टाइम पे, सभी ने इस पे ट्राई किया था। किसी ने लिखा एक लड़की थी दीवानी सी, किसी ने लिखा एक लड़की थी झल्ली सी, किसी ने लिखा एक लड़की थी मस्तानी सी, तो किसी ने लिखा कि वो मेरे पायल के खातिर अपनी साइकिल बेच आया। तो इस तरह के आप सभी ने सुने होंगे, लेकिन मैंने 2013 में, उसमें मुझे पता नहीं था कैसे क्या लिखते हैं, उस समय कोशिश करा था, एक ख्याल है महज उसको पोइट्री देने का एक कोशिश किया, आपके बीच में रखता हूँ। और सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि ध्यान से सुनिएगा, स्कूल की यादें आप लोगों के बीच में रखता हूँ कि एक लड़की थी चश्मे वाली, एक लड़की थी चश्मे वाली जो मेरे पड़ोस में रहती थी, अक्सर मेरे साथ स्कूल जाया करती थी। एक लड़की थी चश्मे वाली जो मेरे पड़ोस में रहती थी, अक्सर मेरे साथ स्कूल जाया करती थी, चुपके चुपके हौले हौले मुझको देखा करती थी, चुपके चुपके हौले हौले मुझको देखा करती थी, मैं शांत स्वभाव का था, वो बकबक बोला करती थी। एक लड़की थी चश्मे वाली जो मेरे पड़ोस में रहती थी, वो मुंहफट झल्ली सी जो बकबक बोला करती थी, वो चश्मे वाली लड़की थी जो मेरे पड़ोस में रहती थी, अक्सर मेरे साथ स्कूल जाया करती थी। जब भी मैं उसका हाथ थामता, ना जाने क्यों घबराया करती थी, जब भी मैं उसका हाथ थामता, ना जाने क्यों घबराया करती थी, कपकपाते होठों से कुछ बोला करती थी, कपकपाते होठों से कुछ बोला करती थी, मैं उन्हीं शब्दों में से एक गजल निकाला करता था, मैं उन्हीं शब्दों में से एक गजल निकाला करता था, आज भी तन्हाइयों में वो गजल गुनगुना लेता हूँ। एक लड़की थी चश्मे वाली जो मेरे पड़ोस में रहती थी, अक्सर मेरे साथ स्कूल जाया करती थी, वही सफर तो वही मंजिल थी, वही सफर तो वही मंजिल थी, वही मेरे नींद न आने की बेचैनी थी, वही सफर वही मंजिल थी, तो वही मेरे नींद न आने की बेचैनी थी, सुख भी थी तो दुख भी थी, वही छाँव वही धूप थी, एक लड़की थी चश्मे वाली जो मेरे पड़ोस में रहती थी, अक्सर मेरे साथ स्कूल जाया करती थी। अब क्या लिखूं उसके बारे में, अब क्या लिखूं उसके बारे में, यौवन की वो एक ज्वाला थी, मेरे प्रेम की एक प्याली थी, यौवन की एक वो ज्वाला थी,
मेरे प्रेम की एक प्याली थी, छुप छुप कर मुझसे मिलने वाली थी, छुप छुप कर मुझसे मिलने वाली थी, अपने दुपट्टे से छुपाकर संदेश लाया करती थी, अपने दुपट्टे से छुपाकर संदेश लाया करती थी, थोड़े गोलगप्पे के पानी तो जलेबी लाया करती थी। एक लड़की थी चश्मे वाली जो मेरे पड़ोस में रहती थी, अक्सर मेरे साथ स्कूल जाया करती थी, अक्सर मेरे साथ स्कूल जाया करती थी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने एक लड़की को सुना। और अब आखिरी एक कविता, क्योंकि मैम ने कहा कि 5 मिनट की आदत लग गई है, तो मैं भी अपनी भड़ास पूरी कर लेता हूँ आज। मैम ने कह दिया है तो कि कुछ वक्त निकाल कर तुम पर एक ख्याल लिखूंगा। अरे वाह। कुछ वक्त निकाल कर तुम पर एक ख्याल लिखूंगा, कुछ वक्त निकाल कर तुम पर एक ख्याल लिखूंगा, पुरानी यादों को समेट कर एक कहानी लिखूंगा, कुछ वक्त निकाल कर तुम पर एक ख्याल लिखूंगा। सीताराम के समोसे 2 रुपए की इमली, सीताराम के समोसे 2 रुपए की इमली, इसी को दुनिया का महंगा ख्वाब लिखूंगा, कुछ वक्त निकाल कर तुम पर एक ख्याल लिखूंगा, कुछ वक्त निकाल कर तुम पर एक ख्याल लिखूंगा। और आइए, आजकल मंचों पे बहुत सम्मान मिलता है इस कविता को, वो कविता से आपको रूबरू कराता हूं। बहुत गहरी कविता है, हालांकि अभी ये समय नहीं है पढ़ने के लिए, फिर भी मैं पढ़ता हूं। आप ही का समय। धन्यवाद। बहुत बार हम कुछ पढ़ लेते हैं और ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो हमारे मन में सवाल होता है कि हमारे देश ने हमें दिया ही क्या है। तो एक कविता है जो सिर्फ ये बताता है कि हमारे देश की संस्कृति क्या है, हमारे देश की धरोहर क्या है और हमारा देश हमें क्या देता है। बस इसे किसी भी प्रकार से समझने की कोशिश मत करिएगा, सिर्फ शब्दों से कनेक्ट होइएगा बस। शीर्षक है भारत की संस्कृति। स्वाभिमान से भरे स्वर में गीत देश का गाता हूं, स्वाभिमान से भरे स्वर में गीत देश का गाता हूं, भारत की संस्कृति की गाथा दुनिया को बतलाता हूं, भारत की संस्कृति की गाथा दुनिया को बतलाता हूं, और जिन परंपराओं को सदियों से मिलकर सबने संभाला है, जिन परंपराओं को सदियों से मिलकर सबने संभाला है, इसे संभाले रखने का अब दायित्व हमारा है, इसे संभाले रखने का अब दायित्व हमारा है। समरसता का संदेश जन जन तक पहुंचाता हूं, भारत की संस्कृति की गाथा दुनिया को बतलाता हूं, भारत की संस्कृति की गाथा दुनिया को बतलाता हूं। जग आलोकित हो ऐसा, सचिन सर सुनिएगा, जग आलोकित हो ऐसा है गीता का ज्ञान यहाँ, जग आलोकित हो ऐसा है गीता का ज्ञान यहाँ, धरती नदियों गौ का मातृ तुल्य सम्मान यहाँ, धरती नदियों गौ का मातृ तुल्य सम्मान यहाँ, तमसो माँ ज्योति गमे कहकर दीप जलाते हैं, भारत की संस्कृति की गाथा दुनिया को बतलाते हैं, भारत की संस्कृति की गाथा दुनिया को बतलाते हैं। और श्लोको मंत्र उच्चारण के, श्लोको मंत्र उच्चारण के संग विज्ञान की शक्ति से, जप से तप से ज्योति से, योग ध्यान और भक्ति से, जो सुमार्ग से भटक गए हैं उनको वापस लाते हैं, भारत की संस्कृति की गाथा दुनिया को बतलाते हैं, भारत की संस्कृति की गाथा दुनिया को बतलाते हैं। एक युवा सन्यासी का दुनिया ने लोहा माना था, एक युवा सन्यासी का दुनिया ने लोहा माना था, मेरे बंधु भगनी का तब संबोधन जाना था, मेरे बंधु भगनी का तब संबोधन जाना था, मानव मूल्य व संस्कार को नव पीढ़ी को सिखलाते हैं, भारत की संस्कृति की गाथा दुनिया को बतलाते हैं, भारत की संस्कृति की गाथा दुनिया को बतलाते हैं। और इसका आखिरी बंद आप सभी का विशेष ध्यान चाहूंगा, इसका आखिरी बंद है, इसके बाद मैं अपना स्थान लूंगा कि हंसते हंसते वीर गति को, हंसते हंसते वीर गति को अनगिन लोगों ने पाया है, हंसते हंसते वीर गति को अनगिन लोगों ने पाया है, इस माटी के गौरव हेतु अपना सर्व लुटाया है, इस माटी के गौरव हेतु अपना सर्व लुटाया है। हम बच्चों को वीरों की सच्ची कथा सुनाते हैं, भारत की संस्कृति की गाथा दुनिया को बतलाते हैं, भारत की संस्कृति की गाथा दुनिया को बतलाते हैं। जय हिंद दोस्तों।